दिल्ली में काउंटडाउन पॉलिटिक्स का आज आखिरी दिन है। कल महिला दिवस है, जिस दिन वादे के मुताबिक महिला सम्मान योजना की शुरुआत होनी है और इसी की याद पिछले 5 दिनों से आम आदमी पार्टी, बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिला रही है। आधी आबादी के लिए 2,500 रुपए का मैटर बड़ा है और इसीलिए अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सीएम रेखा गुप्ता को लेटर लिखकर वादा पूरा करने की मांग उठा रही हैं। इसी चुनावी वादे को पूरा करवाने के लिए आम आदमी पार्टी हर दिन अलार्म की तरह घंटी बजा रही है। कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नए नए पोस्ट के जरिए निशाना साधा जा रहा है। पहले 4 दिन, फिर 3 दिन, 2 दिन और अब बस 1 दिन वाले पोस्टर से पूरी दिल्ली पट चुकी है। चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 2500 की मांग कर रहे हैं और 8 मार्च की याद दिला रहे हैं। जब बैनर पोस्टर से बात नहीं बनी तो पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता के नाम चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने कहा, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पीएम मोदी ने वादा किया था पहली कैबिनेट में 2500 देने की योजना पास होगी। महिला दिवस के दिन खाते में पैसे आने शुरू होंगे। दिल्ली की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। दिल्ली की महिलाओं की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। मतलब साफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के चुनावी वादों को याद दिला करके उस राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर बैकफुट पर आना पड़ा था। अब उसी सियासी धार में 2500 वाले वादे की पुकार शुरू हो चुकी है। अभी औरंगजेब को लेकर सियासी लड़ाई चल ही रही है कि अब मुगल पहचान को मिटाने का नया चैप्टर खुल गया है। दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के कई नेता अपने घर के बाहर लगी नेम प्लेट बदल रहे हैं और संदेश के साथ सुझाव भी दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने तुगलक रोड का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद लेन लिख लिया है। मांग अकबर रोड को बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की भी हो रही है। हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड करने की मांग है और शाहजहां रोड को जनरल बिपिन रावत रोड करने का सुझाव पहले ही दिया जा चुका है। और इसी के साथ दिल्ली के लुटियन जोन में मौजूद तुगलक लेन का नाम बदल गया है। नाम आधिकारिक नहीं है, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पूरे विधि विधान के साथ नाम बदलने के बाद गृह प्रवेश किया। सांसद के निवास पर 6 तुगलक लेन की जगह 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। यानी राजधानी में सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि तुगलक को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के तुगलक रोड का नाम सरकारी कागज पर भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी सांसद ने खुद ही अपने घर के नेम प्लेट पर नाम को बदल दिया। तो कुछ लोगों ने अकबर रोड पर भी कालिक पोत दी। यहाँ नाम की जो पट्टी है उस पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से उन्होंने ये नेम प्लेट यहाँ पर लगाई। यानी राजधानी दिल्ली में अब मुगल के साथ तुगलक को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत है। जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। दिल्ली की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देश में मुगलिया इतिहास को खत्म करने के लिए अब नाम बदलने की होड़ मच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल के बाद अब शिक्षा मॉडल की भी पोल खोली है। तस्वीरें शालीमार बाग इलाके के एक सरकारी स्कूल की है, जहां सीएम रेखा गुप्ता के औचक निरीक्षण के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सीएम ने स्कूल में खामियां पाए जाने पर अधिकारियों की क्लास लगा दी। क्या करना है मैम, आपसे मुझे इस आंसर की उम्मीद नहीं है। मानिए कि यहाँ गलत हो रहा है, पीने का पानी बच्चों के लिए यहाँ नहीं आ रहा, टॉयलेट ब्लॉक्स में पानी नहीं है, तो दिस इज नॉट राइट थिंग। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता राजधानी दिल्ली की सड़कों का हाल देखने पहुंची और सड़कों की खस्ता हाल और वहां पड़े कूड़े को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतनी बुरी हालत है, ये इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये गैप, इसके ऊपर से लोग चलते हैं। किसी का पैर अटकता है, ये नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, और आगे मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल खुला पड़ा। दिल्ली के अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर सड़कें, सीएम रेखा गुप्ता ने न सिर्फ यहाँ औचक निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मुझे ये एक दिन का काम, ये रूटीन वर्क है कि आज कर दी और अब 2 दिन बाद फिर ऐसे ही मिलेगा।
इसको ठीक कराइए और इसका समाधान सोचिए कि क्या होना है। सीएम रेखा गुप्ता ने जन औषधि दिवस के मौके पर अशोक विहार में जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया और वहां मौजूद दवाओं की गुणवत्ता और स्टॉक की जानकारी भी ली। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस पिछले 48 घंटे में राजधानी के कई इलाकों से रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ कर पकड़ रही है और अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उनकी घर वापसी कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही स्पेशल ड्राइव संगम विहार समेत कई जगहों पर चलाई और लोगों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू किया। इस दौरान पहचान पुख्ता कराने के लिए लोग भी भारी संख्या में पहुंचने लगे और लाइन लगाकर लोगों ने अपनी दस्तावेजों की जाँच करवाई। वेरिफिकेशन करने के बाद ही पुलिस तय कर पाती है कि कौन लोग हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्या वाकई वो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर किस देश के रहने वाले हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें राजधानी की बस्ती और झुग्गियों में भारी संख्या में पुलिसकर्मी लोगों के दस्तावेजों की जांच करते दिखाई दिए। वहीं दिल्ली के कालाबाड़ी मार्ग इलाके में भी पुलिस ने अपना डेरा डाल दिया और वहां रह रहे लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और वोटर आईडी की जांच की। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए पुलिस झुग्गियों में रह रहे लोगों के मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। साथ ही लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं इन्होंने अपने देश में रह रहे लोगों को पैसे तो ट्रांसफर नहीं किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य का 16वां बजट पेश किया है और इस बजट में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इसे मुस्लिम लीग बजट कह दिया है, क्योंकि इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय का विशेष ध्यान दिया गया। बजट में कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार समेत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट पेश होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे मुस्लिम लीग बजट करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इस मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट में कांग्रेस पार्टी इमामों को 6,000 रुपए तक बढ़ा रही है उनकी सैलरी। इसमें वक्फ को 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दरअसल इस बजट में वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही इमामों का सैलरी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। अल्पसंख्यकों की शादी के लिए 50,000 की राशि देने का ऐलान, हज भवन परिसर में एक और इमारत बनाने का ऐलान, सेल्फ डिफेंस के लिए अल्पसंख्यक लड़कियों को राशि देने का ऐलान किया गया है। बीजेपी का कहना है कि बजट में अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा ऐलान किए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए मुस्लिम धर्म सबसे ऊपर है, बाकी धर्म दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को विशेष ट्रीटमेंट देती है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही है। इस बिल को लेकर कई मौलाना मोदी सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान इसके खिलाफ भी हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में शिया मौलाना कल्बे जव्वाद ने नमाज के बाद रोजेदारों के साथ प्रदर्शन किया। वक्फ बिल में जिस तरीके से संशोधन किया गया उसको लेकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इन्होंने यहाँ पे पोस्टर्स लगाए हैं और साफ तौर में इन्होंने उस पोस्टर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है इस पे कि जो वक्फ बिल है जिसमें संशोधन को किया गया है उसको वापस लेने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे जिसमें वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को तबाही का बिल बताया और इस बिल को वापस लिया जाए। ड्रामा है, धोखा है। पूरे 2.5 करोड़ जो ईमेल आए मुखालिफत में, सबको डिलीट कर दिया। हमने खुद तजवीज़ें भेजी उनको, मुखालिफत में समृद्धि की टोकरी में डाल दी। कल्बे जव्वाद ने कहा वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ वो 13 मार्च को दिल्ली का घेराव करेंगे।